We need workers, we need great workers, and this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, do you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to The H-1B non-immigrant visa program. This is supposed to allow highly skilled laborers, protect American workers, but ensure that companies have a pathway to hire truly extraordinary people and bring them to the United States. तो फाइनली गाइस, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं, उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया है कि अब H-1B लॉटरी खत्म हो चुका है। H-1B लॉटरी की जगह अब सिर्फ हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज हाई वेजेस पे हायर किए जाएंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू होने से पहले देखा होगा कि ट्रम्प जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अब जो है जितनी भी कंपनीज हैं वो हाईली स्किल्ड लेबर या फिर वर्कर्स को ही हायर करेंगी, उन्हीं को H-1B वीजा मिलेगा। और क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, तो शुरुआत से चीजों को लेके बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सबसे पहले आप मेरे सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी शिप्रा, डेली अपडेट्स लेके आती हूं अमेरिका से जुड़ी हर खबरों के लिए। अब फाइनली जितने भी F1 स्टूडेंट्स हमारे हैं अमेरिका में, आपको पता है F1 स्टूडेंट्स अमेरिका से स्टडी कर रहे होते हैं सिर्फ इस आशा में कि इन फ्यूचर में उनको H-1B वीजा मिलेगा, कोई कंपनी उनको हायर करेगी, कैंपस प्लेसमेंट होगा जिसके बेस पे वो यहाँ पे नौकरी कर पाएंगे। और ऐसा होता भी था दोस्तों। F1 वीजा लोग अधिकतर अमेरिका में सेटल होने के लिए ही मींस अपने करियर की शुरुआत करते हैं यहां से, ताकि वो यहाँ पे आके पढ़ाई कर सकें और पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी MNC कंपनी में जगह ले सके, मींस किसी IT टेक्नोलॉजी पे वर्क कर सके। तो अब F1 वीजा को भी जॉब मिलनी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। उसका रीजन है सिर्फ H-1B वीजा। H-1B वीजा सिर्फ हाई स्किल वेजेस वालों को मिलेगा। और आप सभी लोगों को पता है कि कॉलेज से जब कोई भी फ्रेशर निकलता है तो उसको हाई वेजेस कंपनी नहीं दे सकती। तो हाई वेजेस अगर नहीं मिलेगा तो H-1B वीजा कंपनी F1 वीजा को स्पॉन्सर नहीं कर पाएगी। इसके साथ साथ एक और ऑर्डर पास हुआ है कि अब जो भी कंपनी H-1B वीजा स्पॉन्सर करेगी एम्प्लॉयज को, उससे पहले उन्हें $100K जमा करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। पर ईयर $100,000 पे करना पड़ेगा कंपनी को, जो कंपनी उस एम्प्लॉय के बेस पे H-1B स्पॉन्सर कर रही है। What this proclamation will do is raise the fee that companies pay to sponsor H-1B applicants to $100,000. This will ensure that the people they're bringing in are actually very highly skilled. तो कहने का मतलब जो प्रेसिडेंट हैं वो बहुत दिमाग से काम ले रहे हैं कि पहले तो उन्होंने बोल दिया कि H-1B लॉटरी हम खत्म करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कह दी कि H-1B लॉटरी खत्म करके हम H-1B वीजा सिर्फ हाई स्किल्ड प्रोफेशनल लोगों को दिया जाएगा जिनका हाई वेजेस हो, और हाई वेजेस में से हम 100K कंपनी से पर ईयर उनके नाम का लेंगे। तो क्या लगता है आप सभी लोगों को कि क्या अब H-1B स्पॉन्सरशिप एक नॉर्मल किसी एम्प्लॉय को मिल पाएगी? क्योंकि पहले लोग स्किल्ड होते थे, अदर कंट्रीज से H-1B अप्लाई करते थे, नहीं होता था तो वही प्रोफेशनल लोग जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, वर्किंग होने के बावजूद पैसा इकट्ठा करने के बाद F1 वीजा लगवा के अमेरिका आके मास्टर्स करते थे, सिर्फ इस आशा में कि इन फ्यूचर में उनको यहाँ पे जॉब मिल पाए। बट अब यहाँ पे जॉब मिलना बहुत ज्यादा नामुमकिन हो चुका है। जिन लोगों ने F1 वीजा के लिए लोन लिया हुआ था, स्टूडेंट लोन लिया हुआ था, सिर्फ इस आशा में कि इन फ्यूचर में हमारी जॉब लगेगी तो हम इस अमाउंट को जो लोन लिया हुआ है हम चुका पाएंगे। लेकिन अब तो H-1B वीजा है ही नहीं, तो OPT पे वो जो स्टूडेंट है वो कितने दिन वर्क कर पाएगा? क्या उसको एक अच्छा पैकेज मिल पाएगा?
अच्छा पैकेज तो छोड़ो, आप जॉब ही लग पाएगी, क्योंकि जिन लोगों की ऑलरेडी यहाँ पे जॉब चल रही है दोस्तों, उन्हीं लोग की जॉब खतरे में है। सिर्फ इस वजह से क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं अमेरिका के, उन्होंने अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए सोच लिया है। तो सिर्फ अभी जो अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश की जा रही है, वो सिर्फ अमेरिकन को ही देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक और भी तरीका है जिसके बारे में अदर कंट्रीज या फिर हमारे इंडियंस नहीं सोच पा रहे हैं। ओवन वीजा जो है वो टैलेंट बेस पे लिया जाता है। ओवन वीजा के थ्रू भी आप लोग आ सकते हैं अमेरिका, और आपकी जॉब लग सकती है। और ओवन वीजा में आपको किसी और वीजा की जरूरत नहीं होती है। ओवन वीजा अपने आप में ही एक इतना बड़ा वीजा है जो प्रूव करता है कि आपके पास टैलेंट है और आपकी जॉब लग सकती है। तो लोग H1 की जगह ओवन वीजा में सजेस्ट करूंगी कि ओवन वीजा के थ्रू आप लोग अमेरिका में आके जॉब लेके जॉब कर सकते हैं। फ्यूचर में नहीं पता कि ओवन वीजा पे भी कोई ग्रहण लग जाए, लेकिन अभी फिलहाल जो H1B वीजा है वो टोटली लॉटरी सिस्टम खत्म हो चुका है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हो चुका है। जो भी कंपनी स्पॉन्सर करेगी अब H1B वीजा, वो कंपनी सबसे पहले $100,000 गवर्नमेंट को पर ईयर पे करेगी। कहने का मतलब H1B वीजा जो है वो 6 इयर्स के लिए अलॉट होता है। उससे पहले आपको I-140 अपना लगवाना होता है ताकि आप और टाइम स्टे कर पाए अमेरिका में। अदरवाइज अगर I-140 आपका नहीं इनिशिएट हुआ, मींस अगर I-140 नहीं आया, तो आपको अमेरिका छोड़ के जाना पड़ता है। उन 6 इयर्स तक कंपनी को $600,000 पे करने पड़ेंगे 6 साल तक। बोले तो पर ईयर $100,000 कंपनी को आपके बेस पे करना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि अब कंपनीज अमेरिका में किसी इंडियन या फिर अदर प्रोफेशनल को इस स्किल के बेस पे हायर करेगी कि उसको इतना पे करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा मुश्किलें आती जा रही हैं दोस्तों। ट्रम्प का ये जो रूल है ये अभी तक सिर्फ सुनने में आया था, बट अब ये जो ऑर्डर है ये पास हो चुका है। तो आप लोग भी अगर H1B वीजा की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अगर टैलेंटेड हैं, क्योंकि स्किल तो पहले भी देखी जाती थी, हाईली स्किल्ड है, अगर प्रोफेशनल है, तो ओवन वीजा के थ्रू अपना वीजा इनिशिएट करवाइए और अमेरिका में ओवन वीजा के थ्रू आप लोग इनिशिएट लीजिए। तो कहने का मतलब कि उसी के थ्रू आप जॉब भी कर सकते हो। F1 वीजा भी अब सेफ नहीं है। जो लोग F1 वीजा पे ऑलरेडी इतना पैसा खर्चा करके एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी जॉब भी अब नहीं पता कि लग पाएगी कि नहीं। सिर्फ रीजन है H1B वीजा, क्योंकि F1 वीजा के बाद H1B वीजा लोग लेते हैं कंपनी से, और अब वो सिर्फ हाईली स्किल्ड लेवल को ही मिलेगा जिनकी सैलरी वेजेस बहुत ज्यादा होगी। तो फ्रेशर लेवल पे इंडिया में भी होता है कि पैकेज ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है, और यहाँ पे भी सेम वही रूल चल रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, होप आज की वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। और आज का जो कंटेंट था वो बहुत इंफॉर्मेटिव था उन लोगों के लिए जो अमेरिका से पढ़ाई कर रहे हैं किसी होप में। पता नहीं ट्रम्प जो है वो अभी और क्या क्या चीजें करेंगे। फिलहाल अभी अमेरिका जो है वो अदर कंट्रीज के लिए सही नहीं है, सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के ऊपर भी इतनी पाबंदियां लगा दी गई हैं। तो कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे दोस्तों। मुझे बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आप कौन से स्टेट से इंडिया में, मेरे को पता है मेरे सारे फॉलोअर्स मैक्सिमम जो है वो इंडिया के हैं, कुछ पाकिस्तान के हैं। तो प्लीज आप लोग मुझे बताना कौन से स्टेट से हो आप लोग, ताकि मैं आप लोगों को पर्सनली थोड़ा जान पाऊं। कल दोबारा एक नए व्लॉग में मिलते हैं। बाय।